Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में यण संधि के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे अयादी संधि के बारे में जानेंगे और समझेंगे। अयादी संधि की परिभाषा होती है एचो अवायाव। एच का अर्थ होता है, एच एक प्रत्यार है और एच प्रत्यार का अर्थ होता है ए ऐ ओ औ। यदि ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर हो तो ए का ऐ बन जाता है, ऐ का आई बन जाता है, ओ का औ बन जाता है और औ का आव बन जाता है। इसके बाद में अयादी संधि की पहचान होती है। अयादी संधि की पहचान, यदि किसी शब्द में य और व से पहले आ दिखाई पड़े तो वहाँ पर अयादी संधि होगी। नियम क्या कहता है अयादी संधि का? अयादी संधि का नियम कहता है ए के बाद असमान स्वर हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। ऐ के बाद असमान स्वर हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर आई बन जाएगा। ओ के बाद असमान स्वर हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर औ बन जाएगा और औ के बाद असमान स्वर हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर आव बन जाएगा। इसके बाद इसके उदाहरण होते हैं। उदाहरण ही इसको हम किस प्रकार से समझेंगे, किस प्रकार से है इनका संधि विच्छेद करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, य और व से पहले आपको क्या दिखाई देगा? य और व से पहले आपको अ या आ की मात्रा दिखाई देगी। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। अगर ये दिखाई दे तो क्या दिखाई देगा आपको? य व और व। यदि आपको य से पहले अ दिखाई दे, य से पहले आपको क्या दिखाई दे? अ दिखाई दे, तो वहाँ पर जिसमें अ की मात्रा दिखाई देती है वहाँ उस वर्ण में आपको क्या लगाना है? ए की मात्रा लगानी है। यदि आपको य से पहले आ दिखाई दे तो जिस वर्ण में आपको आ की मात्रा दिखाई दी उस वर्ण में आपको ऐ की मात्रा लगानी है। इसके बाद यदि आपको व से पहले अ दिखाई दे तो जहाँ पर व से पहले वाले वर्ण में अ दिखाई देता है तो वहाँ उस वर्ण में आपको ओ की मात्रा लगानी है। और यदि आपको व से पहले आ दिखाई दे तो जिस वर्ण में व से पहले वाला जो वर्ण है उसमें जिसमें आपको आ दिखाई देता है तो उस आ को हटाकर आपको क्या करना है? औ की मात्रा लगानी है। ये तो हो गया पहले वाला भाग। अब दूसरे भाग में मैंने आपको कहा था य और व दिखाई देगा, तो जब आपको य और व दिखाई देगा तो य और व वर्ण वहाँ से हट जाएंगे। ये और वह वर्ण वहाँ से हट जाएंगे। जब ये वर्ण हट जाएंगे तो इनके अंदर जो मात्रा होती है, इनके अंदर जो मात्रा लगी होती है उस मात्रा से हमारा दूसरा शब्द प्रारंभ होगा। अब देखते हैं इस उदाहरण को करके। उदाहरण है हमारा नयनम। नयनम में देखिए यहाँ पर य से पहले न दिखाई दे रहा है। य से पहले क्या दिखाई दे रहा है? न दिखाई देता है। तो न के अंदर क्या है? न के अंदर अ की मात्रा है। न के अंदर अ की मात्रा है। अब मैंने आपको कहा कि य से पहले आपको अ दिखाई दिया, य से पहले आपको अ दिखाई दिया तो यहाँ अब अ के स्थान पे क्या कर देंगे? ए की मात्रा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे न में क्या बन जाएगा? ने बन जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि य वर्ण तो हमारा हट गया, लेकिन य के अंदर कौन सी मात्रा है? य के अंदर अ की मात्रा है। तो दूसरा शब्द हमारा अ से शुरू हो जाएगा, अनम। इस प्रकार से हमारा उदाहरण बनेगा नयनम। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है, देखिए गायक। गायक में आपको यह दिखाई दिया, यह से पहले वाले वर्ण में आ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो आ की मात्रा को हटाना है अपन को और वहाँ पर ऐ की मात्रा लगानी है। तो क्या बन जाएगा? गए शब्द बन जाएगा। अब यह वर्ण तो हमारा हट गया, लेकिन यह के अंदर अ की मात्रा है तो अ से हमारा दूसरा शब्द शुरू होगा और बन जाएगा अक। इस प्रकार से हमारा वर्ण बन जाएगा गायक। अगला उदाहरण है भवती। भवती में देखिए व दिखाई दे रहा है, व से पहले
आपको अ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो वह से पहले वाला वर्ण में अ की मात्रा है तो उसको क्या कर दो, ओ बना दो, क्या हो जाएगा, वो। वह हमारा हट गया लेकिन वह के अंदर अ की मात्रा है तो वहाँ से हमारा शब्द बन जाएगा अति। अगला उदाहरण है हमारा पावक। पावक में देखिए वह वर्ण दिखाई दिया, वह से पहले प है लेकिन प के अंदर आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा को हटाकर वहाँ क्या लगाएंगे, औ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पौ शब्द बन जाएगा। वह हमारा हट गया लेकिन वह के अंदर अ की मात्रा है तो अ से वर्ण शुरू, अ से शब्द शुरू होकर बन जाएगा अति। इसी प्रकार से पावक शब्द, पावक में व से पहले आ की मात्रा है तो पौ, पौ प्लस। अगला उदाहरण है हमारा पावक। तो पावक के अंदर देखिए व से पहले प दिखाई दे रहा है, प के अंदर आ की मात्रा है तो आ को हटाकर औ की मात्रा लगाएंगे, पौ बन जाएगा। वह वर्ण हमारा हट गया लेकिन वह के अंदर अ है तो अ से दूसरा वर्ण शुरू होकर हो जाएगा पावक। इसी प्रकार से देखिए अगला उदाहरण है नायक। नायक में य से पहले न के अंदर आ की मात्रा हट जाएगी और ऐ की लग जाएगी तो ऐ प्लस नई प्लस अक। गुरुवे, गुरु में वे भी देखिए वह है वर्ण, वह वर्ण से पहले र के अंदर अ की मात्रा दिखाई दे रही है तो यहाँ पर हो जाएगा ओ, तो गुरु प्लस ए। भावुक, भावुक अगला उदाहरण है वह के अंदर वह दिखाई दिया, हमें शब्द में वह दिखाई दिया लेकिन वह से जो पहला वाला वर्ण है उसमें हमें आ की मात्रा दिखाई दी। अब आ की मात्रा को हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, औ की मात्रा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहु हो जाएगा, बहु। और वह हमारा हट गया लेकिन वह के अंदर क्या है, ऊ की मात्रा तो उक, बहु प्लस उक। इसी प्रकार से यवनम, यवनम का होगा यो प्लस अनम। इसके बाद अगला उदाहरण है पवित्र। पवित्र में भी देखिए वह दिखाई दिया, वह से पहले प है, प के अंदर अ की मात्रा है तो अ को हटाकर हम क्या बना लगा देंगे, ओ की मात्रा, तो यहाँ हो जाएगा पो। और वह हट गया लेकिन वह के अंदर मात्रा किसकी है, ई की, तो ई से हमारा शब्द शुरू होगा और हो जाएगा इत्र। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा पवित्र। तो इस प्रकार से आज हमने अयादी संधि के बारे में समझा। धन्यवाद विद्यार्थियों। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.